समीकरण 3√3x² प्लस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 का विवेचक बराबर है। देखो बच्चों, आपको यहाँ पे एक समीकरण दे रखा है, ठीक है। उस समीकरण का आपको क्या बताना है, विवेचक बताना है। तो आप सभी को बताना है कि इस समीकरण का विवेचक क्या होगा। समीकरण क्या है तब बताओगे कि सर समीकरण है 3√3x² प्लस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो आप सभी को बताना है बच्चों कि इसका विवेचक क्या बनेगा। बताओ बताओ बच्चों। तो आप बताओगे कि सर हम सभी विवेचक को हम लोग d से सूचित करते हैं और d बराबर क्या होता है तब बताओगे कि सर d बराबर होता है b² माइनस का 4ac और इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, बताओ, विवेचक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बताओ, विवेचक कहते हैं। अब आप बच्चों बताओगे हमें कि इसमें हम b किसको कंसीडर करते हैं, बताओ। तब बताओगे कि सर b जो होता है ये होता है x का गुणांक। x का गुणांक को हम लोग क्या कहते हैं, b कहते हैं। ठीक है, a जो होता है बच्चों आपका यहाँ पे x² का गुणांक होता है। x² का गुणांक को हम क्या कहते हैं, a कहते हैं। c क्या है तब बताओगे, c जो है इसमें सर अचर पद है। क्या है बच्चों, बताओ, अचर पद है c। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बच्चों हम यहाँ पे इस समीकरण में b की बात करेंगे तो बताना बच्चों b क्या होगा। तो आप बताओगे कि सर इस समीकरण में b जो होगा x का गुणांक है। तो x का गुणांक कितना है बच्चों, बताओ, 10। तो b का मान हो गया आपका 10। a क्या है तब बताओगे सर a जो है x² का गुणांक है। तो x² का गुणांक कितना है बच्चों, बताओ, 3√3। क्या है बच्चों, बताओ, 3√3। तो a हो जाएगा आपका 3√3। c की बात करेंगे तो c क्या हो जाएगा, तो आप बताओगे सर c जो है इसमें हो जाएगा आपका √3। ठीक है, अब चूंकि हमें विवेचक निकालना है, ठीक है, तो विवेचक चूंकि हम जानते हैं बच्चों यहाँ पे विवेचक d इज इक्वल टू होता है आपका b² माइनस का 4ac। ठीक है, अब क्या करेंगे बताओ, d का वैल्यू निकालने के लिए बच्चों हम सब क्या करेंगे, बताओ क्या करेंगे। तो सभी का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। वैल्यू क्या करेंगे, इसमें रख देंगे लाके। तो क्या बनेगा बच्चों, बताओ, b का वैल्यू कितना है 10। 10 का स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा, 100 मिलेगा आपको। बताओ, 4 इंटू a कितना है बच्चों, बताओ। तो आप बताओगे कि सर a जो है आपका 3√3 है। 3 गुने में क्या हो जाएगा बच्चों आपका c कितना है, √3 है। तो √3 रख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब देखना बच्चों यहाँ पे क्या होगा, तब क्या होगा देखो, अब बताओगे कि सर ये तो 100 माइनस रहेगा यहाँ पे। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो क्या आएगा, सभी को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा। तो आप बताओगे, क्या बताओगे, बताओ कि 4 गुने 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, बताओ, 12 हो जाएगा आपका। बिल्कुल सही है। √3 को √3 से गुना करेंगे, √3 को √3 से गुना करेंगे, क्या मिलेगा बच्चों, बताओ, क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो आप क्या कहोगे बच्चों, बताओ, आप कहोगे कि सर यहाँ पे हो जाएगा ये 12 तिया 36। कितना होगा बच्चों, बताओ, 12 तिया 36। ठीक है, 100 में से 36 जाएगा बच्चों, क्या बनेगा। तो आप बताओगे कि सर 100 में से 36 को घटाएंगे तो मेरा बनेगा आंसर 64। क्या बनेगा, 64। तो राइट आंसर क्या बनेगा बच्चों आपका यहाँ पे 64। 64 इज द राइट आंसर। ठीक है, बताओ बच्चों।